खबरें तो हम आए दिन सुनते हैं, देखते हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपको लाना चाहते हैं जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ है। ये मामला है वाहनों की खरीदी बिक्री संबंधित। आमतौर पर यह माना जाता है गाड़ी जिसके नाम से रजिस्टर्ड होती है वही मालिक होता है और उससे जुड़ी हुई तमाम घटनाओं के लिए वही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब नियम कानून में बदलाव आ चुका है और 9 अप्रैल 2024 को एक ऐसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद से बहुत सारी तस्वीरें बदल चुकी हैं। आपको बता दें कि ये मामला अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक करिखो क्री से संबंधित है, जो कि 2019 में विधानसभा चुनाव जीते थे अरुणाचल प्रदेश से। उनके खिलाफ चुनाव हारने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी नुनू तायांग ने एक मामला हाईकोर्ट गुवाहाटी में दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हलफनामे में करिखो क्री ने गलत जानकारी दी थी। उनके नाम से आज भी 3 वाहन चल रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने छिपाई थी निर्वाचन आयोग से, इसलिए उनका चुनाव अमान्य किया जाए। जो तमाम दस्तावेज थे, सूचना के अधिकार के तहत निकाले गए कागज थे, उनसे बात साबित हो गई कि आरोप सही है और जिसके आधार पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विधायक करिखो क्री के खिलाफ देते हुए उनके चुनाव को अमान्य कर दिया था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये गया तो वहां पर 2 जस्टिस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार, उन्होंने तमाम चीजों की गहराई से पड़ताल की। तब ये पाया कि ये मामला मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन के 50 से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि इसमें गाड़ी की खरीदी बिक्री हो चुकी थी। विधायक ने अपनी तीनों गाड़ियों को बेच दिया था, पैसे ले लिए थे, गाड़ी को हैंडओवर कर दिया था और सेल लेटर पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। सेल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। खरीदने वाले ग्राहक ने उस गाड़ी को अपने नाम से नहीं कराया, इसलिए ये जिम्मेदारी उन पे बनती है, क्योंकि होता ये कई बार लोग ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। इसकी वजह से जो रास्ते में चालान होते हैं, ट्रैफिक के नियम तोड़ने पे लेकर के, नंबर प्लेट को लेकर के, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी मर जाता है, ऐसे संबंध में जो रजिस्टर्ड ऑनर हो तो वही फंसता है। तो कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर यह कहा कि ये मामला अब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का नहीं है सेक्शन 50 के अंतर्गत, बल्कि ये मामला सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत आया हुआ, इसलिए सारी जिम्मेदारी जो है वाहन खरीदने वाले पे हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी, वो ये भी कि चुनाव को जब चैलेंज किया जाता है, यदि उन्होंने जानकारी अगर सामने नहीं रही आम जनता के, इससे आम जनता को कोई सरोकार नहीं है कि उसने गाड़ी किसके नाम से है, बेची या नहीं बेची, इसलिए चुनाव को अमान्य नहीं किया जा सकता और उन्होंने चुनाव को बहाल कर दिया। इस पूरे मामले को एडवोकेट GS अवाना, जो कि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे लेखक हैं और कानूनी मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं, आम जनता से जुड़े हुए मामले होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं उन पे वो अपनी विवेक राय देते हैं और गहराई से सब चीजों को समझाते हैं। इस मामले में उन्होंने समझाया आम जनता के हित को रखते हुए, और कल मेरी निगाह इस खबर पर पड़ी तो मुझे लगा कि बहुत से लोग आज भी अनभिज्ञ हैं कोर्ट के इस फैसले से, जो कि 9 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसलिए इसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आप भी सुनिए जस्टिस GS अवाना के पूरे वीडियो को, शायद आपके जीवन में काम आए। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है और ये जजमेंट एक आम इंसान के लिए भी जानना आवश्यक है। ये जजमेंट है कि आजकल हम सब लोग वाहन के जो है मालिक हैं, ओनर हैं, बहुत दिनों से एक कानून है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपने अपनी गाड़ी बेच दी है और गाड़ी बेचने के बाद जिसने वो गाड़ी खरीदी है उसके नाम पर यदि आपने जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके रिकॉर्ड में आपने उस गाड़ी को ट्रांसफर नहीं कराया है तो आप ही उसके ओनर रहेंगे। हालांकि आपने वो गाड़ी बेच दी है, सेल लेटर पे दस्तखत कर लिए हैं या गिफ्ट दे दी है, उसका जो गाड़ी है उसका फिजिकल पोजीशन भी दे दिया है, गाड़ी हैंडओवर भी कर दी है, पैसे ले लिए हैं, सब कुछ कर लिया, परंतु यदि अथॉरिटी के रिकॉर्ड में वो गाड़ी नहीं चढ़ी है खरीदार के नाम पर तो आप ही उसके ओनर माने जाएंगे। कल को वो गाड़ी कुछ भी कर दे, क्योंकि रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो आपके ही पास पुलिस भी आएगी और आपको ही परेशानी होगी। दोस्तों, ये जो मुकदमा है जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, इस प्रकार है कि एक इंडिपेंडेंट MLA हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो एक वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी है तेजू, उसके हैं और इनका नाम है करिखो क्री। जब इन्होंने इलेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन दी तो 3 इनके पास गाड़ियां थीं जो ये कायदे में पहले बेच चुके थे, परंतु उन गाड़ियों को जिन लोगों ने खरीदा उनके नाम पे इन्होंने ट्रांसफर नहीं कराया। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने उस अपनी जो चुनाव आयोग को कैंडिडेट इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें ये चीज नहीं बताई। इसमें दूसरी जो पार्टी है उसने इनके ऊपर जो है केस कर दिया, कहा कि साहब इन्होंने जो है तथ्यों को छुपाया है, ये इन गाड़ियों के ओनर हैं और इन्होंने ये इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को नहीं बताई। लिहाजा इनका जो कैंडिडेचर है, उम्मीदवारी थी जो MLA बन गए, इसको कैंसिल कर दिया जाए।
क्योंकि इन्होंने इन 3 गाड़ियों से मुतालिक जो तथ्य था कि ये ओनर हैं वो छुपाया। अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बात को सही माना कि हाँ इन्होंने तथ्यों को छुपाया है और इनकी जो सदस्यता है उसको खारिज कर दिया। उस सदस्यता के खारिज होने पर एमएलए साहब खारगोकरी साहब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की और सुप्रीम कोर्ट में जो खंडपीठ थी जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की जो खंडपीठ थी उसने इस मसले को सुना और उन्होंने एक नई व्यवस्था दी जिसका प्रभाव हम सभी पे जो भी व्हीकल ओनर हैं जो बेच रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर अथॉरिटी के रिकॉर्ड में ओनरशिप परचेज जिसने किया है उसको सेलर बेचने वाला खरीदने वाले के नाम पे यदि ट्रांसफर नहीं कराता है तो उसकी जो सेल है वो अमान्य नहीं है। सेल तो हो गई और वो उसका मालिक भी नहीं क्योंकि अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन का चेंज कराया नहीं है इसलिए उसकी सेल को अमान्य माना जाए, ये गलत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जो नए मालिक के नाम पे ट्रांसफर नहीं करते वाहन को रजिस्ट्रेशन वो नहीं कराते इससे जो लेन देन हुआ है वो अमान्य नहीं होगा, यानी कि सेल तो हो गई। अब ये प्रोविजन आया कहां से था कि साहब उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके नाम पे जो खरीदार है ये बेचने वाले की जिम्मेदारी है। ये सेक्शन 50 है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उसके तहत ये जरूरी है। जब तक खरीदार के नाम पे नहीं होगा तो ये नहीं माना जाएगा उसने ये व्हीकल बेच दिया है, ये माना जाएगा उस व्हीकल का अभी तक जो बेचने वाला है वो ही ओनर है, उसी की जिम्मेदारी है। वो व्हीकल कुछ भी कर दे तो भुगतना उसको पड़ेगा, जबकि ना उसके पास गाड़ी है, उसने बेच भी दी, उसने पैसे भी ले लिए, बस जो रिकॉर्ड है अथॉरिटी का उसमें उसने चेंज नहीं कराया। ये जिम्मेदारी सेक्शन 50 उसको देता है। ये कोर्ट ने कहा, उसने सही जो एफिडेविट में एमएलए साहब ने कहा था तो वो उसका ओनर नहीं है और ये तीनों वाहन उस एमएलए के नाम पे ही दिखाए जा रहे थे कि ये ओनर है। अथॉरिटी के रिकॉर्ड में एक स्कूटी थी, एक मारुति ओमनी कार थी और एक मोटरसाइकिल थी। ये जो एमएलए साहब हैं उसके ओनर नहीं है और उन्होंने ठीक ही इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि भाई मोटर व्हीकल जो अधिनियम है 1988 उस पे थोड़ी डिसाइड होगा, ये तो कायदे में जो सेल हुई है उस पे डिसाइड होगा और जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला है उसको बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट था नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार 2018 का, उसको भी इन्होंने एक साइड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये जो गाड़ी है व्हीकल है ये तो गुड्स है, एक पदार्थ है, वस्तु है और इसकी जो सेल है वो मोटर व्हीकल एक्ट में कवर नहीं होगी। जैसे और वस्तुएं हैं और चीजें हैं ऐसे ही गाड़ी भी है, मोटर व्हीकल एक्ट में कवर नहीं है इसकी जो सेल है जो आप बेच रहे हैं, बल्कि ये सेल कवर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। और जैसे ही उसने पैसे दिए, सेल जो है उस पर साइन किए तो सेल का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। तो जो प्रोसेस सेल का है, जो प्रक्रिया है बेचने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इतना भर करने से कंप्लीट हो जाती है। अब जो रजिस्ट्रेशन कराना है अथॉरिटी में वो तो इसके बाद की प्रक्रिया है, वो सेल का हिस्सा नहीं है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, दोनों चीजों को अलग कर दिया, एक रिकॉर्ड में नाम आना और एक बेचना। उनका कि भाई विक्रय जो है इसका वो कंप्लीट हो जाता है, इतना करने पे पैसे ले लिए, फिजिकल पोजीशन दे दिया, गाड़ी उसे दे दी, हैंड ओवर कर दी और सेल लेटर पे साइन करा लिया। अब जो बेचने वाला है वो उसका मालिक नहीं रहा, उस गाड़ी का मालिक खरीदने वाला हो गया। और ये जो रजिस्ट्रेशन की जरूरत है कि दूसरे के नाम पे जो बेचने वाला है खरीदने वाला है उसके नाम पे उसका रिकॉर्ड में आया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में, ये सेल से बाहर की प्रक्रिया है। बड़ा अच्छा डिसीजन। वो कराते नहीं थे, जो खरीदने वाले हैं वो इंटरेस्ट लेते नहीं थे और गाड़ियां नाम पे चलती रहती थी और वो बेचारे कभी ट्रैफिक का चलान आ रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, उस गाड़ी से कोई क्राइम हो गया, वो बेचारे दुखी होते रहते थे ओनर जो, जबकि उसका गाड़ी से कोई मतलब नहीं। एक अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है। उन्होंने कहा कि भाई जो गुवाहाटी का निर्णय है इसका है, उन्होंने सही कहा कि ये गाड़ी जो है उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि उसका ओनर नहीं। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा निर्णय आया है, इसमें जो है और लोगों को भी फायदा होगा और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णायक और
ऐतिहासिक निर्णय है जिससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। कई लोग गाड़ियों को जानबूझ के चेंज नहीं कराते थे ओनरशिप गाड़ी की, तो अब उनको एक ये बड़ी राहत है इस मुकदमे में। इसका हम स्वागत करते हैं और मैंने इसको प्रयास किया कि सरल शब्दों में आपको बताऊं, और आइंदा भी कुछ उपयोगी कानून के जजमेंट होंगे तो उनको मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज बस इतना ही, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। मैं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये आम जनता के हितों से जुड़ी हुई खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।